नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम आज बलरामपुर के तुलसीपुर विधानसभा में पहुंची है और आज हम एक ऐसी हाई प्रोफाइल की बात करेंगे जो जेल के सलाखों के पीछे रहकर तुलसीपुर विधानसभा में ताल ठोक रही हैं, जिनका नाम है जेबा रिजवान। इस वक्त हमारे साथ हैं नेमतुल्ला खान, जो जेबा रिजवान के पिता हैं, ससुर हैं, और हमारे साथ चाँद भाई हैं जो एडवोकेट हैं। रिजवान जहीर के सबसे करीबी माने जाते हैं और ये हमारे साथ हैं क्योंकि यही सब लोगों ने पूरे आम जनता में जा करके और जेबा रिजवान के लिए दिन रात मेहनत करके उन्हें चुनाव जिताने में जुटे हैं। सबसे पहले चाँद भाई, क्या स्थिति है? एक तरफ जेबा रिजवान जहीर और रमीज जेल में है, जेल के सलाखों से तुलसीपुर विधानसभा में ताल ठोक रहे हैं। क्या समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है कि हम तुलसीपुर की जनता के सांबंद हम लोग कभी भूल नहीं सकते इस समर्थन। आदमी, औरतें, महिलाएं, बहनें रो रही हैं जेबा को लेकर और उनका पूरा यही कहना है कि बस हम लोग कितनी जल्दी 3 तारीख आ जाए, इतना उत्सुक है उस बहन को निकालने के लिए। आप तो रिजवान जहीर के बहुत करीब थे, एडवाइजर थे, आप उनके रिलेशन में हैं, परिवार के भी हैं। समाजवादी पार्टी में जब तक जेबा थे तब तक बहुत महत्व माना जा रहा था। जैसे जेल के सलाखों के पीछे गई जेबा रिजवान से समाजवादी पार्टी अपनी नाता तोड़ दी। क्या कहेंगे इस दोहरी राजनीति में? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने क्योंकि अपना प्रत्याशी दे दिया है, इसलिए बात है कि आप कहेंगे नाता तोड़ लिया है, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझसे नाता नहीं तोड़ा है और मैं जाहिर सी बात है क्षेत्र की जनता भी चुनाव लड़ी। पार्टी का सिंबल जरूर होता है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर, निर्णायक वहाँ की जनता होती है। वो कभी किसी सिंबल पे, कभी किसी सिंबल पे, उसी तरीके से इस बार का प्रेडेट का सिंबल होगा मेरे लिए और ऊपर वाला चाहेगा मुझे इस पे सफलता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जुबान पे जेबा रिजवान का नाम था। हमेशा वो कहते थे तुलसीपुर विधानसभा से जेबा रिजवान को टिकट दिया जाएगा, चुनाव जीत करके। मैं इसलिए नाता तोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि जब फिरोज पप्पू हत्याकांड में वो जेल में गई, फिर अखिलेश यादव ने अपना बयान पलट के और टिकट मसूद को दे दिया। क्या कहेंगे? देखिए, इस संबंध में जेबा को जब जेल में भेजा गया तो आपकी प्रताप बंधु ने किसी ने पूछा था, तो उन्होंने बेसाख्ता यही कहा था कि एक को मरवा दिया गया और एक को सलाखों में पीछे दिया। ये उनका खुद का राष्ट्रीय स्टेटमेंट था। हम लोग भी जब पार्टी के टिकट को लेकर लखनऊ जाना आना हुआ, बातचीत होती तो उसमें हमेशा पार्टी के लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से यही कहा जाता था कि उसी को दिया जाएगा जेबा। कुछ लोगों ने बेल को इशू उठाया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि नहीं वो जेल से चुना, लेकिन दुर्भाग्य कहें या हम ये कहें कि संजोग क्या बना, ये पप्पू फिरोज परूम की विधवा यहाँ से लखनऊ तक के, दिल्ली तक के, इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसको ले जाके खड़ा कराया और खाली मेरे टिकट के विरोध के उसके टिकट क्लेम किया जाने लगा और उसी से कंफ्यूजन कहीं हो गया कि सभी लोग अंदर हैं, कैसे लड़ेगी। एक ये कंफ्यूजन और दूसरा वहाँ पे जो उन्होंने दाव लगाया कि ये विरोध होगा इसका, ये लेकिन जनता ने दिखा दिया कि ऐसा कुछ नहीं। वो आप लोग अपार भीड़ देख रहे हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है, इससे अंदाजा लग रहा है कि पूरा परिवार बेखता कुछ था। एक वकील, एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी कैलाश शुक्ला, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मसूद खान, निर्दल के रूप में जेबा रिजवान कहाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है? ये हम ही को नहीं, अगर आप लोग फील्ड में निकल रहे हैं तो आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा। इतना समर्थन, जिस तरीके से जेबा की सभाओं में जन सैलाब उभर रहा है, जोश में है लोग, वो दिखाई दे रहा है कि जेबा ही जेबा है, कोई दूसरा है ही नहीं। और सब बसपा, ये समाजवादी तो 3rd नंबर पे है। लड़ाई मेरी बीजेपी की है और बीजेपी को भी मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया। जेबा ने, वहाँ की जनता ने बहुत पीछे छोड़ दिया। समझ में नहीं आता है, फिरोज पप्पू की हत्याकांड में पति रमीज, पत्नी जेबा, ससुर रिजवान जहीर, क्या रमीज अगर इसमें इन्वॉल्व है तो कोई एक पति अपनी पत्नी से मिल करके बात करके कोई हत्या का साजिश रच सकता है? ये क्या है? क्या दिख ये बिल्कुल तीनों लोग बेखता कसूर हैं और इसके लिए मैंने, जाहिर सी बात है कि आवाम के बीच में जो वहाँ से संदेशा था उसको मैंने अपनी सफाई के लिए, वहाँ से जो मुझे संदेश है, मैंने इस बात को कसम खा के कहा कि वो लोग बेखता कसूर है, उन्होंने कहा। और उसके बाद जहाँ तक के बात तीनों लोगों को एक साथ फंसा देना, तो मुझे नहीं लगता कि अब तभी तक के
आप लोगों की निगाह से कहीं भी ऐसा केस गुजरा होगा कि बाप बेटी दामाद किसी हत्या की कांस्पेसी करेंगे, और दूसरी चीज है कि हम उनकी कांस्पेसी उनके अगेंस्ट क्यों करेंगे। मेरे न वो प्रतिद्वंदी थे, ऐसी कोई बात ही नहीं। पिछला नगर पालिका के चुनाव में रमेश खुद गए हैं, काउंटिंग करा के उनको जिता के लेके आए अभी नगर पालिका में। ये आप लोगों के रिकॉर्ड में होगा, देख लीजिएगा। काउंटिंग में डिस्प्यूट फंसा था, 132 वोट से जैसे जीत रहे थे, हराया जा रहा था उनको, रमेश पहुंचे हैं, फिर जाके किसी तरीके से उन्हें प्रमाण पत्र क्या ये तीनों लोगों को निर्दोष है और उसका जवाब जनता दे रही है। अदालत से मुझे किसकी साजिश है, इस तीनों को फंसाने में किसकी साजिश? देखिए, पहली साजिश तो भाई जाहिर सी बात है कि हम जिस दिन ये हत्या हुई इसके तीसरे या चौथे दिन लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने आना शुरू किया, और उसमें मैंने एक बात ये कही कि उनके परिवार के उनके घर गए, ठीक है, बिरभूषण जी वहां आते हैं तो उस परिवार में वहां भी पहुंचते जहां से वो लास्ट उठे थे और आके हत्या हो गई। ये बताया जा रहा है जी कि चेयरमैनी पे फिरोज पप्पू का कब्जा था। जी। विधानसभा, लोकसभा तुलसीपुर में रिजवान जहीर के परिवार का कब्जा था, और तीसरे आदमी उस पर कभी काबिज नहीं हो पा रहा था। तो क्या माना जाएगा उसको काबिज करके सही समय का मौका उठा के दोनों परिवार को किनारे लगा करके अपना रोटी सेकने की? मैं किसी वर्ग विशेष का नाम लेकर नहीं कहूंगा, इसमें मेरे किसी पर्टिकुलर वर्ग विशेष का मेरा कोई आरोप नहीं है। ये जरूर है कि पार्टी लेवल पे ये साजिश की गई, और एक नाराजगी भाजपा को, सब एक नाराजगी थी। एक मातैया की मीटिंग में सांसद जी ने कुछ भाषण दिया था, उससे बीजेपी के लोगों के लक्ष्य बना रखा था। अवसर पाने के ऊपर उनको कहीं ना कहीं दिया जाएगा, और ये दुर्भाग्य है कि उनको अवसर मिला, उसका लाभ उठाया। अभी पिछले ठीक जिला पंचायत के चुनाव में एनएसए लगा दिया गया। क्या 307 के मुकदमे में एनएसए सुना है आपने कभी? लेकिन क्योंकि सारे क्रिमिनल उनकी जितनी भी दिखाई गई थी फर्जी मुकदमे 89 से लेकर लगाए गए थे, सारे मुकदमों में दोषमुक्त हो चुके थे, इसलिए शासन स्तर पर अप्रूवल नहीं मिला, छूट गए। वो ये उनको खल रहा था, मौका पाके वो भी तैयारी, ये अवसर पाए, इसमें उन्होंने फंसा। और चुनाव से जेबा बाहर हो जाए इस साजिश में भाजपा तो थी ही, क्योंकि वो सेकंड पे थी। सपा के लोग इसलिए शामिल थे कि प्रबल दावेदारी, अभी आपने ही कहा कि प्रबल दावेदारी थी समाजवादी में, तो जाहिर सी बात है वो उनको सीन से बाहर करना चाहते हैं चुनाव लड़। उसका एक एग्जांपल मैं और दूंगा कि इन्होंने एक पिटीशन कैबिनेट डाली थी कि हमारा नॉमिनेशन न हो पाए। जब इस स्तर तक हो सकते हो तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मुझे चुनाव से बाहर करने की नीयत से ऐसा किया। चार और राजेंद्र वर्मा, जिनका साफ कहना है कि 2022 का जो चुनाव है वो जेबा रिजवान जीतेंगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय पे जाकर टिक जाता था, क्योंकि एक तरफ मसूद, दूसरी तरफ निर्दलीय जेबा। लेकिन इनका साफ कहना है कि मुस्लिम समाज एक होकर के जेबा बहन को वोट करेंगे, और 10 मार्च को जेबा भारी मतों से चुनाव जीत करके विधानसभा में जाएंगे, और अपनी बेगुनाही का जो साबूत है वो सबसे बड़ा जीत होगा। अब तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जेबा की किस्मत का फैसला क्या होगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, तुलसीपुर।